बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी अल्लाह से तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी और आप सब के दिलों की नेक ख्वाहिशात को पूरा करे और अल्लाह ताला हम सबको किसी भी आजमाइश से बचाए, आमीन। तो मेरी प्यारी बहनों, आज हम बनाने वाले हैं मूंग की दाल। मूंग की दाल फ्राई करने वाले हैं जो बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और क्रंची बनेगी। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये मैंने 1 पाव दाल ली है। इसको मैंने सोडा नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया था, ना नमक लगाया था। नमक और सोडे बगैर इसको मैंने 3 घंटे पानी में भिगो के रखा। फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से धो लिया और धो के मैंने इसको कपड़े के ऊपर डाला ताकि ये खुश्क हो जाए। और ये देखें, अब ये अच्छे तरीके से खुश्क हो चुकी है। तो चलें अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। ये बहुत मज़े की बनेगी। कढ़ाई में हमने ऑयल डाला हुआ है, आग जली हुई है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है। थोड़ी सी हम इसमें दाल डाल के चेक कर लेते हैं। ये देखें, ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें दाल डालते हैं। इस तरह की आप एक छलनी ले लें और इसमें थोड़ी सी हमने दाल डाल ली है, तकरीबन 1 चम्मच। तो अब हम इसको इसके अंदर 1 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए रख देते हैं। सिर्फ 1 मिनट आप घड़ी पे टाइम देख लीजिएगा। सिर्फ 1 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे और हम इसको निकाल लेंगे। आँच को हम मीडियम से हाई की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन ज़्यादा फुल स्पीड में नहीं रखेंगे। तो ये देखें, अभी हमारी ये होने वाली है फ्राई। 1 मिनट होने वाला है। 1 मिनट हो चुका है, दाल हमारी फ्राई हो गई है। अच्छे तरीके से हम इसमें से ऑयल निकाल लेंगे और एक छन्नी में डाल देंगे और इसको हम इस तरह एक बाउल ले लेंगे, उसके ऊपर इस छन्नी को रख देंगे ताकि जो ऑयल है इसका नीचे अच्छे तरीके से निकल जाए। तो इसी तरह हम इसके अंदर और डाल देंगे। एक मिनट आप करते जाएं और थोड़ी थोड़ी डाल के इसी तरह सारी नीम को फ्राई कर लें। तो फिर मैं आपको बताती हूँ। सारी नीम को फ्राई करके सारी दाल हमने फ्राई कर ली है। तो अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो देखिए, सारी दाल हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसके ऊपर कोई और स्पाइसी नहीं डालेंगे। मैंने काला नमक लिया और सफ़ेद नमक लिया, दोनों को मैंने अच्छी तरह पीस के बारीक कर लिया, बिल्कुल पाउडर बना लिया है। तो ये नमक अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची हमारी नींबू तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर लाल मिर्च, चटपटा मसाला, ज़ीरा वगैरह डालने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस इसके ऊपर आपने सफ़ेद और काला नमक लेके उसको अच्छी तरह पाउडर बना लेना, वो इसके ऊपर डाल देना। उससे इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है, बिल्कुल लाहौरी नींबू की तरह। तो मेरी प्यारी बहन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप भी इसी तरीके से ये नींबू बना के देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको। बहुत ही क्रंची और बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में हमें भी बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।